हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैट्रिक्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको सभी टाइप के मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। तुम्हारा 12th बेस में इतना ही रहता है। ऊपर तुम्हारा केले-हैमिल्टन थ्योरम, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये तुम्हारा बीएससी बेस्ड में चला जाता है। ठीक है, तो पहले इंटर बेस्ड क्लियर करेंगे आपका, जो कॉम्पिटिटिव भी है, और तुम्हारा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनवीएस प्लस बीटेक और पॉलिटेक्निक, बीएससी। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। तो आज इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन अवश्य रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा रो और कॉलम का जो मल्टीप्लाई आता है, रो बाई कॉलम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। पहले रो को मेंशन करते हैं, फिर कॉलम को मेंशन करते हैं। ठीक है, रो बाई कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक्स होगा हमारा, वहां से हमारा ऑर्डर यदि एग्जिस्ट करेगा तभी कार्रवाई आगे बढ़ती है। ठीक है, देखो अब इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो सिंगल मैट्रिक्स दिया होगा तो आप उसका ऑर्डर देख सकते हैं रो और कॉलम से, और यदि उसमें कुछ ऑपरेट करके कर दिया है, जैसे ट्रांसपोज कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया या सबट्रैक्शन कर दिया, तो वहां दिक्कतें रहती हैं थोड़ी सी ऑर्डर को देखने में। ठीक है, तो आप इजीली आप कर पाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें अच्छे से। अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही हमने स्क्रीन पर लिखे हैं आपके। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर दिया है, ए का जो ऑर्डर दिया है वो कितना है? 2/1/3। और बी का ऑर्डर कितना दिया है हमारा? 3/1। बी का जो ऑर्डर दिया है वो दिया है 3/1। ठीक है, 3 उल्टा करके लिख दिया, थोड़ा सा समझे, कोई बात नहीं, हम इधर से लिख देते हैं। बी का ऑर्डर कितना दिया है बी मैट्रिक्स का हमारा? 3/1। तो ऑर्डर ऑफ ए बी, यदि हम ए बी का मल्टीप्लाई करें तब हमें ऑर्डर क्या मिलेगा, कहने का मतलब ये है। तो देखो इसका ट्रिक ये होता है, या इसका वर्किंग प्रोसेस मान लो। ए का ऑर्डर लिखें, ए का ऑर्डर हमारा कितना है? 1/3। और बी का ऑर्डर लिखें, बी का ऑर्डर कितना है? 3/1। ठीक है, यदि इसमें दोनों एलिमेंट, दोनों ये वाला रो, दोनों के सी यदि युगल हैं, यदि ये सी दोनों के युगल है, एक का सी दूसरे का आर, यदि ये युगल है तो हमारा ऑर्डर क्या बचता है? 1/1। तो इस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। ओके, ऐसे करके बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? पहले मैट्रिक्स का सी, दूसरे मैट्रिक्स का आर, यदि युगल है तो जो शेष बचता है वही हमारा ऑर्डर होता है। ऑर्डर में एक रो चाहिए और एक कॉलम चाहिए। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के यदि युगल है तो हमारा ऑर्डर पहले का रो और दूसरे का कॉलम हमारा ऑर्डर फाइंड हो जाता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ओके, इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन सेकंड का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन सेकंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, ये है, इसमें तो ए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया था। ये सेकंड क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर दिया है वो दिया है 4/3,
और बी का जो ऑर्डर दिया है बी मैट्रिक्स का वो दिया है 4/5 और सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है वो 7/3 दिया है। तो ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर किसका पूछा है? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इनटू बी, फिर टोटल का ट्रांसपोज इनटू सी का ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आपको समझ आ जाता है तो ठीक है। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका ऑर्डर देखेंगे। टी, टी का मतलब ट्रांसपोज है यहाँ क्रॉस बी, टी इंटू बी। ए का ऑर्डर क्या है? तो टी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो इसका ऑर्डर जो बना टी का वो 3/4 बना। ठीक है, और जो बी का ऑर्डर बना, बी का ऑर्डर हमारा कितना है? 4/5 है। तो देखो पहले वाले का सी दूसरे वाले के आर के इक्वल है, सी इक्वल टू आर है। तो बचा क्या हमारा? 3/5, 3/5 बच गया। इसका 80 और बी का जो ऑर्डर बचा वो 3/5 बचा हमारा। इसका हम ट्रांसपोज ले लें, इसका क्या ले लें हम? इसका ले लें हम ट्रांसपोज, तो रो कॉलम में बदल जाएगा, ये बन जाता है। अब हमें ऑर्डर किसका चाहिए? ऑर्डर हमें चाहिए इसका। तो इसका जो ऑर्डर होगा देखें, 80 इंटू बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है हमारा? 5/3 है। और सी टी का ट्रांसपोज, सी का इसका ट्रांसपोज करें, सी टी इक्वल्स टू 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3/7। ये दोनों सेम है, सी बराबर आर है, तो बचा क्या हमारा? 5/7। तो जो इसका जो ऑर्डर होगा पूरे का वो 5/7 होगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। आपको ट्रांसपोज में क्या होता है? ऑर्डर चेंज हो जाता है हमारा, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इजीली इन्हें बना पाएंगे। ये ऐसे करके तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ XYZ AHG HBF GFC और XYZ इज इक्वल्स टू, तो इसमें एक ऑप्शन सही रहेगा तुम्हारा, ये यूपी पीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ किताबों में इनके आंसर गलत दे देते हैं आप। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन थर्ड का आंसर देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड का आंसर लिखते हैं। देखो XYZ, फिर दूसरी मैट्रिक्स एक और दी है, इसमें क्या दिए हैं? ABC और H और H, G और G और F और F, ये C है। ठीक है, ये क्या है? C है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और ये XYZ। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका ऑर्डर हमें पूछा है ABC, ABC सब का मल्टीप्लाई। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर क्या है हमारा? 1/3 है, और इसका ऑर्डर क्या है? इसका तो 1/3 है, इसका क्या है? 3/3। तो 3/3 लिख लेते हैं। अब देखो ये चीज दोनों इक्वल है हमारे, ये C इक्वल टू R, तो यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन बचेगा वो 1/3 का बचेगा। ठीक है, रो बाई कॉलम। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इसका इसके साथ, इसका ऑर्डर क्या है हमारा? 3/1, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 3/1। ये देखो इक्वल है, C इक्वल टू R,
ये सेम है तो इम्पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, 1/, दिस इज आंसर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी पीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, आप इसे अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ऑर्डर से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, आर द मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ 3a माइनस 2b इंटू सी इज इक्वल्स टू, तो एक सबट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन दिया है, उसका ऑर्डर पूछा है तुम्हें, उसको देखो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखते हैं तुम्हारा, ए का ऑर्डर कितना दिया है, लिख लो, ए का ऑर्डर दिया है 3/2, 3/2, और बी का ऑर्डर क्या दिया है, बी मैट्रिक्स है, इसका भी 3/2 है, और सी का ऑर्डर क्या दिया है, 2/1 दिया है, दो रो है एक कॉलम है, तो 2/3 2/1 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b इंटू सी का ऑर्डर हमें फाइंड करना है। तो देखो ए में 3 का मल्टीप्लाई करके, बी में से 2 का मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्डर तो चेंज नहीं होता है। यदि हम स्केलर का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो ऑर्डर हमारा क्या रहता है, नो चेंज रहता है, ठीक है। और देखो, और उसके बाद में जो दोनों मैट्रिक्स हमारे सेम ऑर्डर के हैं, तो उसमें से ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारा ऑर्डर क्या बचेगा, सेम बचेगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3/2 होगा, ठीक है। और सी का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2/1 है। तो देखो ये सी इक्वल टू आर है, सी इक्वल टू आर है, तो एडजस्ट करेगा इसका ऑर्डर, 3/1 हो जाएगा इसका ऑर्डर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोले, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इसे आगे करें, आगे करते हैं डिस्कस क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। देखो अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस एंड ए बी इक्वल्स टू सी, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, पी और क्यू का मान हमें पूछा है, ठीक है। देखो डिस्कस करते हैं, ओके, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा क्या कहता है, इसका आंसर लिखते हैं। ए का ऑर्डर है वो क्या है बता सकते हैं, ए का ऑर्डर है हमारा 2/3, 2/3, बी का ऑर्डर है हमारा p/q, और सी का ऑर्डर है कितना, 2/3। ये सभी मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए हुए हैं हमें, ठीक है, सभी के मैट्रिक्स के ऑर्डर हमें क्या है, दिए हुए हैं। तो हमें एक रिस्ट्रिक्शन और दे दी है, क्या दे दी है कंडीशन, ए बी बराबर सी, ए बी बराबर सी, ए और बी का जो मल्टीप्लाई होगा वो सी के इक्वल है। तो ए और बी का ऑर्डर चेक करें पहले, ए और बी, ए का ऑर्डर कितना है 2/3 और बी का ऑर्डर कितना है p/q, ठीक है। अरे पहले ए बी को हम निकालना है, ए बी का ऑर्डर चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी का ऑर्डर देखा है, तो देखो यदि ये दोनों सेम हो, यदि ये दोनों सेम हो तो हमें गुणा संभव हो सकता है। यदि ए बी बराबर, ऐसे लिख लो, चलो
ए का ऑर्डर कितना 2/3 और बी का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर 2/3 और बी का ऑर्डर है P/Q इक्वल्स टू ये है, ठीक है। गुणा पॉसिबल कब होगा, ये ए बी संभव कब होगा तुम्हारा, जब ये दोनों इक्वल हो, सी बराबर टी हो, तभी तो हमारा ये पॉसिबल होगा। पॉसिबल कब होगा, इफ सी बराबर पी, और सी बराबर पी का मतलब 3 बराबर पी होगा। एक बात तो ये हो गई, और इसका ऑर्डर बचता क्या है हमारा 2/q, इसका ऑर्डर क्या बचेगा हमारा 2/q बचेगा। तो 2/q इसका ऑर्डर बचा, ये किसके इक्वल है, सी के 2/3 के। ये इक्वल होगा तभी तो ये संभव होगा हमारा, तो q बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, P बराबर 3 और Q बराबर 2। ए ऑप्शन हमारा P और Q का जो वैल्यू होगा वो 3,2 होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा है हमने, एंड ऑर्डर ऑफ, ये लिखा है, कैसे लिखा है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू दिस एंड ऑर्डर ऑफ देन होगा, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी और बी ए, इन दोनों के ऑर्डर पूछे हैं, ए बी और बी ए के। इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखें, ए का ऑर्डर हमारे पास है, ए का ऑर्डर क्या दिया है 2/3 और बी का ऑर्डर क्या दिया है हमें 3/2। तो ए बी का ऑर्डर पूछा है, ए और बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में क्या ऑर्डर हमें फाइंड होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ए बी, ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/2, तो ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, सेम है, तो ऑर्डर क्या बचेगा 2/2। ये ए का आंसर हो गया, एक आंसर हो गया, ये ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। ऑर्डर कितना होगा हमारा 2/2 होगा। अब बी ए के ऑर्डर की बात करेंगे, बी ए के ऑर्डर की बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखो बी ए, ये 2/3 है, बी ए के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो पहले बी का ऑर्डर लिखना पड़ेगा हमें 2/3 और ए का ऑर्डर है 2/3, ये दोनों सेम है, तो इसका जो ऑर्डर बचेगा वो 3/3 बचेगा, ओके। बी ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3/3। ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए इक्वल्स टू 3/3, ठीक है। अब देखो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, यहां कर दिया क्वेश्चन नंबर, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 7 लिखते हैं, क्वेश्चन 7 है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 1/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज
1 by 1, then order of AB इक्वल्स टू और BA इक्वल्स टू, दोनों के ऑर्डर फाइंड करने हैं। ठीक है, ऐसे करके कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो दोनों के ऑर्डर आपको फाइंड करने हैं। तो देखो AB का ऑर्डर हम चेक करते हैं। A का ऑर्डर हमारे पास 1/3 है और B का ऑर्डर 1/1 है। ठीक है, तो ये R नॉट इक्वल है, R नॉट इक्वल है, CR नॉट इक्वल टू R। सो AB का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देन ऑर्डर ऑफ AB डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, समझ लेना, एक ऑप्शन ही दिया रहेगा जैसे करके इसमें दिया था, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा डज नॉट एग्जिस्ट वाला, वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब BA का ऑर्डर देखते हैं। BA का ऑर्डर, B का ऑर्डर कितना है हमारा 1/1 और A का ऑर्डर कितना है 1/3। अब देखो ये यूकल है, यूकल है तो ऑर्डर हमारा ये इक्वल है कि नहीं, तो ऑर्डर इसका 1/3 हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ BA इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो देखो आज हमने सभी तरह के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको हमारे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ट्रांसपोज का पूछा है, मल्टीप्लीकेशन पूछा है, सबट्रैक्शन का पूछा है और एडिशन का पूछा है, कोई प्रॉब्लम। देखो सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन इनमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, और मल्टीप्लीकेशन में हमारा ऑर्डर चेंज होता है। यदि बीच का पेयर सेम होता है तो ऑर्डर हमारा एग्जिस्ट करता है, और बीच का ऑर्डर सेम नहीं होता है तो ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट रहता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के यदि इक्वल है तो ऑर्डर एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लें, एक क्वेश्चन आपको अवश्य एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में इसके में हम बात करेंगे इनवर्स की, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स बाय ट्रिकी मेथड और डिस्क्रिप्टिव मेथड से। ठीक है, आप इसे तब तक के लिए अच्छे से बात करें। ओके, बाय।